मंजिलें नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का, किस्मत की लकीरें बदले ना बदले, एक दिन वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय आप सभी लोगों के लिए मैथ में प्रतिशत की आज तीसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें टाइप नंबर 3 आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने दिया था लगाने के लिए, देख लेते हैं। कह रहा एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था, मतलब पहले दाम क्या था, यह ज्ञात करना है। तो पहले चलिए देखते हैं जुगाड़ू मेथड से। जुगाड़ू मेथड क्या था? पहले प्रतिशत जितना दिया था वो रख लेते हैं। P% से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है तो प्लस, मतलब P% मतलब P/100। फिर P% से क्या हो रही है? कमी, ये कमी को दिखा रहा है, P/100। फिर उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं? 100 था, P% की वृद्धि हुई, मतलब कितना? प्लस P कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 प्लस P, फिर 100, फिर P% की क्या हो रही है? कमी, तो 100 माइनस P। फिर क्या कह रहा है? अगर अधुनातन दाम, अधुनातन का मतलब आप समझ रहे हैं, अधुनातन का मतलब प्रेजेंट टाइम में इसका दाम इतना हो गया है, तो इसका मतलब ये देखिए, अगर इनका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 10,000। और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये A² माइनस B² बन जाएंगे। ठीक है, A प्लस बी, A माइनस बी, इनका आपस में गुणा करेंगे, ये जाकर के बनेगा कितना? 10,000 माइनस B²। कह रहा है यदि इसका अधुनातन दाम 1 रुपया, मतलब किसका दाम दिया है? पहले वाले का दाम नहीं दिया है, वर्तमान का दाम दिया है। इसका दाम मतलब इसका दाम कितना दिया है? वर्तमान दाम 10,000, ठीक है, 10,000 माइनस P²। इसकी वैल्यू, इसका दाम कितना दिया? ये वर्तमान है, ध्यान दीजिए, वर्तमान दाम कितना दिया? 1 रुपया। मूल दाम पूछा है, देखिए कितने की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/10,000 माइनस P²। तो 10,000 मूल दाम था, तो 10,000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000/10,000 माइनस P²। यही आंसर, यही मूल दाम पूछ रहा था। बाकी एक लाइन में लगाना है तो यहाँ पर एक लाइन ये लगा सकते हैं, देखिए एक लाइन वाला, ठीक है। एक लाइन में क्या था? मान लेते हैं मूल दाम उसका कितना था? X। मूल दाम कितना था? X। सेकंड मेथड बता रहे हैं, मूल दाम X था। देखिए X था, पहले P% से बढ़ाया गया, तो P% बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा दे? 100 प्लस P% गुणे, फिर उसके बाद जितना आया उसमें 100 माइनस P कर दीजिए। ये देखिए, अब इस तरीके से घट के कितना मान हो गया? वर्तमान में 1 रुपए। यही X की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए X गुणे ये A प्लस बी, A माइनस बी, कितना हो गया? 100 का स्क्वायर माइनस P² बटे 100 इंटू 100 कितना? 10,000 इक्वल कितना? 1। X की वैल्यू निकालनी है तो 10,000 इधर गुणे में हो जाएगा, अपान ये इतना जो है बटे में हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट में कर देता है इसको। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस P²। यही आंसर है ना। ये क्या था? मूल दाम। आप चाहे इस मेथड से लगाइए और चाहे इस जुगाड़ू मेथड से लगाइए, फर्स्ट मेथड है ना, दोनों से आंसर क्या होगा? वही आएगा। बस समझ में, जो भी आपको समझ में आया वही आप यूज करिए। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3, आय व्यय से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय मतलब खर्च 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत क्या है? तो मासिक बचत ज्ञात करने के लिए कह रहा वेतन पता होना चाहिए। जब वेतन पता होगा तभी तो उसका 20% निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगी उसकी मासिक बचत। तो चलिए देखते हैं। अगर 100 मान के लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, X मान के लगाना चाहे तब भी लग सकता है। ठीक है, पहले उसकी इनकम निकालेंगे, उसकी इनकम है कितनी, आपको ये समझने की जरूरत है। इनकम जो होती है, जो आय होती है, जितना व्यय होता है और जितना बचत होती है, इन्हीं दोनों को मिला के क्या होती है? इनकम निकल के आती है। बात समझ में आई? अब कह रहा है कि 20% बचाता है। अच्छा, अपने वेतन का, वेतन अगर मान लेते हैं उसका X है, वो उसका 20% बचाता है, तो देखिए X है 20%। यदि अगर 20% बचाता हो, 20% का मतलब 20/100, 100 में यदि 20 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 80 तो खर्च करेगा भैया। आप इसको 100 से घटा दीजिए, 100 माइनस 20,
बटे 100 मतलब कितना 80%। बस समझ में आई। तो उसका मासिक जो वेतन है यक्स, उसका 20% यदि वो खर्च करता है तो बचाता कितना है 80%। ये प्रतिशत में है, ठीक है 80% है। अच्छा इसी चीज को देखा जाए रुपए में कितना है, रुपए में कितना है देखिए 6000 रुपए। बस समझ में आई। तो अब आप यक्स का मान निकाल लीजिए, जो यक्स आएगा वो क्या होगा उसकी मासिक इनकम हो जाएगी, ठीक है। निकालते हैं यक्स का मान 6000 गुणे 100 बटे 80, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 पछे 75, ये 7500 क्या निकल के आएगी आय, ठीक है। व्यक्ति की मासिक इनकम कितनी है 7500 रुपए। आपको निकालना क्या है उसकी मासिक बचत क्या है यही निकालना है। तो बस आय पता चल गया, लिख लेंगे मासिक बचत कितनी है इसकी, मासिक जो बचत है कितनी है। आप 7500 का कितना प्रतिशत निकाल दीजिए केवल 20%, 20 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1500, कितना आ गया 1500। तो उसकी मासिक बचत कितनी है 1500। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहित अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने से अपने खर्च में वह 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी यही याद करना है। तो इसमें भैया आय व्यय और वो सब बनाते हैं, ठीक है। आय एक तरफ आय, एक व्यय और एक बचत। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से लगते हैं। मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी है 100 मान के लगाते हैं। उसकी इनकम 100 है, वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। तो 100 का जब आप 75% निकालेंगे तो कितना होगा देखिए 75 ही तो होगा। ये 75 खर्च किया, बचत कितनी हुई तो देखिए आय में से जितना खर्चा हो रहा है वो निकाल देंगे तो जितनी बचत होगी वो निकल आएगा। कितना आ रहा है बताइए 100 से 75 गया कितना 25। फिर कह रहा है वह यदि वह अपनी इनकम में 20% की वृद्धि कर दे, है ना। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% की वृद्धि मतलब क्या 100 का 20% मतलब 100 प्लस 20 120 निकाल दीजिए 100 का कितना आ जाएगा 120। फिर कह रहा है उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाता है देखिए अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो 10% की वृद्धि करने का मतलब कितना निकालेंगे आप 75 का 110% निकाल दीजिए। 75 का जब आप 110% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11 पछे 55, 11 से 77, 5 82, 82.5%। अब फिर बचत कुछ निकल के आएगी। पहले इनकम 120, व्यय 82.5, घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो ये आएगा 37.5। अब घटा के देख लीजिए भैया 120 से निकालिए 82.5, ये जाएगा 10 से 5, यहाँ हो जाएगा कितना 9, 2, 7, 11, 8 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए पहले बचत कितनी थी 25, अब बचत कितनी हो रही है 37.5। तो इसी में आपको निकालना है। देखिए अंतर ले लीजिए, बचत में वृद्धि पूछ रहा है, पहले 25 था बाद में 37.5 हुआ, कितना ज्यादा है ये देख लेते हैं 37.5 माइनस 25। अच्छा किसकी तुलना में ज्यादा है देखिए 25 की ना। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, ये क्या निकल के आएगा बचत वृद्धि, बचत वृद्धि निकाल दीजिए कितना आएगा। ये घटाएंगे तो कितना होगा 25 और 2 27, 27.5 कितना हो जाएगा 12.5 बटे कितना 25 गुणे 100, 1 दशमलव 1 जीरो यहाँ ये कैंसिल, 25 पंचे 125, 5 धाम 50 मतलब कितना 50% की क्या होगी वृद्धि। बात समझ में आई। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, बहुत आसान तरीका रहेगा, आप ऐसे निकाल देंगे। बचत में वृद्धि पूछ रहा था तो बचत में आप निकाल के। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर आधारित। कह रहे राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यही बताना है। देखिए इस बार आय और व्यय अनुपात में दिया हुआ है, तो आप अगर अनुपात को हटा दें
है ना, तो उसको हम 10-20 गुना मान करके हटा सकते हैं। ठीक है, 20 गुना कर दिया, 100 गुना करके लेके चलो, है ना। तो अगर हम व्यय देखते हैं, व्यय, तो एक तरफ व्यय लिख देते हैं, एक तरफ बचत। देखिए अनुपात में है, अनुपात को अगर हम हटा दें तो इसको लिख दें, अगर मान लीजिए 10 गुने पे चलते हैं, 10 गुना ये हुआ तो 10 गुना ये भी तो होगा भैया, आय और बचत, व्यय और बचत। ठीक है, ये इस तरीके से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो और एक्स मान के लगा ही सकते हैं, बात समझ में आई। अच्छा, इनकी आय कितनी होगी ये बताइए। बचत मतलब खर्च और बचत का अनुपात दिया था 3:2, हमने इसको अलग अलग लिख लिया, 30 लिख लिया, इसको 20 लिख लिया, तो इसकी बचत आय कितनी होगी। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इनकम जो होती है वो क्या होती है, जितना खर्चा होता है जितना बचत होता है उनको जोड़ लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी कुल इनकम। तो इनकी आय कितनी थी, देखिए 30 + 20 जोड़ दी, कितना आ जाएगा 50। कह रहा है यदि आय में 10% की वृद्धि कर दे, आय है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, 10% की वृद्धि। तो 10% वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, 50 का आप 110% निकाल दीजिए, है ना, ये 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 55। फिर कह रहे हैं उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो व्यय कितना है, देखिए 30 है तो कितना बढ़ जाता है 12%। तो 12% बढ़ने का मतलब कितना हुआ, आप 30 का 12% का मतलब 100 जोड़ के 112% निकाल दीजिए 30 का, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 112 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 336, 1 दशमलव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बटे 10 है इसलिए। ठीक, आय बढ़ी 10%, खर्च बढ़ा 12%, इतना हो गया। बचत भी तो कुछ निकल के आएगा, तो आय 55 है और व्यय कितना है 33.6, घटा दीजिए कितना आएगा, ये घटाएंगे 55 से 33.6 घटाइए 0.4, ये हो जाएगा 1 और 5 से 3 2, मतलब कितना हुआ, ये इनका अंतर लेके चलेंगे तो कितना आएगा 21.4। अब पूछ क्या रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो जैसे अभी पीछे लगाए थे बचत में वृद्धि पूछ रहा है। देखिए इनका अंतर लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये बचत वृद्धि कितने प्रतिशत की, ये निकालना है। तो पहले कितना था 20, बाद में कितना हुआ 21, तो मतलब 21.4 - 20 किसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में, है ना। 20 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 21.4 से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1.4/20 गुणे 100, 1 दशमलव, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 से 14 कितना 7, मतलब कितना, बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी 7% की वृद्धि होगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मकान पर, 10% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह माह के अंत में 360 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक इनकम ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को जब लगातार खर्च कर रहे हो, है ना, तो आप सारे प्रतिशत को आप जोड़ लीजिए। बात समझ में आई। तो मान लेते हैं इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम हम मान के चलते हैं 100% है, माना आय कितनी है इसकी 100%, ठीक 100% है इसकी इनकम है। इसमें से आप क्या करिए, आप घटा दीजिए जितना जिस पर खर्च कर रहा है सबको जोड़ के, तो घटा दीजिए कितना होगा 20% इस भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मकान पर और 10% अन्य पर। 100% आप इनकम माने हैं, बाकी सब जो है इतने इतने खर्च हो रहे हैं उनको आप सब जोड़ लीजिए, घटाने पर जो आएगा वो इसकी क्या होगी बचत। बचत कितने रुपए के बराबर होगी 360 रुपए की। तो 100% माइनस इनको जोड़िए 2 2 4 मतलब 20 20 40 और 30 कितना हुआ 70, मतलब 70% ये खर्च कर दिए। 100% था इनकम, इसकी इनकम 100% थी, 70% खर्च किए, बच कितना रहा 60 रुपए में 60% के बराबर, ठीक। तो ये इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 30%, 30% की वैल्यू कितना 360 और इनकम माने कितना है आप 100%, तो आप 100% निकाल दीजिए इसका 360/30 यहाँ 100% पूरे 100, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक, जीरो कटा बढ़ते हैं 36, कितना हो जाएगा 1200। आपने 100% इसकी इनकम मानी थी और रुपए में कितना 1200 रुपए, यही क्या होगा आंसर।
बात समझ में आई? एक लाइन में लगाने का तरीका यही है। का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा देता है, शेष का 30% छोटे पुत्र को तथा शेष का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। यदि अब उसके पास कितने रुपए बचे हों, 10,080 रुपए, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? ये आपको हम एक लाइन में लगाना बताएंगे, कैसे एक लाइन में ये सवाल लगेगा। देखिए, मान लेते हैं उसकी कुल संपत्ति कितनी है, एक्स मान के लगाएंगे, थोड़ा आसान रहेगा। एक्स है, वो एक्स है। देखिए, एक्स का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बड़े पुत्र को दिया 20%, तो उसके पास बचा कितना है भैया? 20% यदि किसी को दे दिया, 100 में 20 दिया, किसी को बचा कितना? 80 ही तो एक्स का कितना बचा? ये 80। ये क्या है? शेष है। अब ये शेष है, शेष का कितना प्रतिशत दे रहा है अपने छोटे पुत्र को? 30%। तो अगर 30% दे दिया छोटे पुत्र को शेष में, तो कितना बचा है? 100 में 30 दे दिया, बचा कितना? 70, मतलब प्रतिशत में 70%। फिर उसके बाद कह रहा है शेष का 10% एक ट्रस्ट में दान दिया, तो 10% ट्रस्ट में दान दे रहे हैं, जितना शेष आया है, ये शेष है, 10% अब ट्रस्ट में दान दिया, तो बच कितना रहा है शेष का? 90%। 100 में 10 दे दिया है ना, 10% देने का मतलब कम हो गया, तो 90। अब इसके पास ये जो शेष है, ये सब बच रहा है, कितना रुपए में कितना बच रहा है? 10,080 के। बस सवाल खत्म। इस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आंसर देखिए 2 0 ये जाएगा और 1 0 ये। एक्स का मतलब कितना? 10,080, ये 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 बटे 8 गुणे 7 गुणे 9। बस इनको सॉल्व करिए, कितना जाएगा? ये 9 से जाए, 11 9 99 से जा रहा है। देखिए 11 9 99, 100 में 9 बार गया, सॉरी 11 9 99, और कितना जाएगा? एक 18, 112, एक 0 बचा है। फिर चलते हैं 8 से काटते हैं, 8 से कटेगा 14 ठीक 112, ये आया। 7 से काटते हैं, 7 2 14, ठीक। कितना बचा? एक्स का मतलब 2, कितने 0? 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कितना? 20,000 रुपये। कुल संपत्ति कितने की थी? 20,000 रुपये की। उसकी कुल संपत्ति कितने की थी? 20,000 रुपये की। इस तरीके से क्वेश्चन आप एक लाइन में लगाएंगे, तुरंत लग जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे लगा है। ये आप समझ रहे ना, 80 70 90 कैसे हो, ये सब शेष है। शेष मतलब 20 खर्च किया 80, शेष जितना है उसका 30% खर्च किया 70, फिर उसके बाद शेष कितना बचा? 10% खर्च किया 90 बचा, रुपए में 10,080। नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष का 20% वह आयकर जमा करता है तथा शेष का वह 10% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 15,552 रुपए शेष बचे हो, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? वही प्रारंभिक इनकम बताना है। तो फिर वहीं पे मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। माना प्रारंभिक जो आय है इसकी कितनी है? एक्स है। देखिए क्वेश्चन सब सेम वही है ना। कह रहा है अपने वेतन मान लेते हैं एक्स है ना, आय। कह रहा 10% भोजन पर खर्च करता है। फिर उसके बाद कह रहा है शेष का, तो देखिए 10% भोजन खर्च करने का मतलब, और 100 में 10 वो खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास? 90। तो 90% बचा कि नहीं? तो 10 का कितना बचा? ये 90%। फिर कह रहा है जो शेष, ये शेष है, ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है शेष का मतलब क्या होता है? गुणा। शेष का 20% पेट्रोल पर खर्च करता है। तो देखिए 20 खर्च किया, 20% खर्च किया, मतलब बचा उसके पास कितना? शेष का कितना बचा है? 80। 100 में से आप 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 80। फिर क्या कह रहा है? फिर शेष का, ये शेष है, अभी भी शेष है। फिर कह रहा है शेष का मतलब क्या? गुणा। 20% वह आयकर जमा करता है, तो 20% यदि वह आयकर जमा करता है तो उसके पास बच कितना रहा है? 20% खर्च किया तो बचा कितना? 80। फिर क्या कह रहा है? तथा शेष का वह 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो शेष, ये पूरा शेष है,
तो 10% खर्च किया, बचा कितना इसके पास 90। ठीक, रुपए में कितने के बराबर है ये? अभी ये सब इतना खर्च करने के पास कितना शेष बचा है रुपए में? 15,552 रुपये इसके पास क्या बचे हैं शेष। अब यही मान आप निकाल लीजिए, एक्स का मान, वही उसकी प्रारंभिक इनकम या उनका वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए एक्स, यहाँ से पहले जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ से, क्या ये 2 जीरो 1 यहाँ से। ठीक, तो x बराबर 15,552 गुणे 100 गुणे 100 बटे कितना जाएगा ये 9 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 9। तो चलिए पहले 9 से काटते हैं। काटने की कंडीशन चलिए बताते भी चलते कैसे कटेगा। यदि कोई भी अंक 9 से डिवाइड पूरा कब होगा? जब उसके सारे अंकों का योग कितना हो 9 के डिवीजन में पहाड़े में आया है ना। तो देखिए जोड़िए, 5 5 10 5 15 और 1 16 और 2 18। इसका मतलब ये पूरा 9 से डिवाइड है। तो चलिए 9 से सॉल्व करते हैं, काटते हैं। ये 9 1 कम 9, 15 में 6 बचा 65 हुआ, 9 छक 54, 9 1 कम 9 6 15 65 हुआ, 9 छक 54 9 7 63, 7 बच जा रहा है 63, 2 बचा आया यहाँ पर 25, फिर 9 दूनी 18, 7 बचा तो 72 हो जाएगा, 9 ठे 72, 9 से कटेगा। फिर चलिए फिर देखते हैं एक बार क्या 9 से कटेगा। जोड़िए, 8 2 10 7 17 1 18, 18 9 से 18 में कटेगा। काटिए 9 से, 9 1 कम 9, 17 में 8 9 गया, कितना बचा 8, ये हो गया 82, 9 9 81, फिर कितना बचा 1, तो यहाँ जाएगा 9 दूनी 18। अब चलिए 8 से काटते हैं, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 3 बचा, हाँ कट जाएगा। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, फिर 8 से काट दीजिए, 8 त्रिका 24, कुल मिला के कितना आया 3, और 100 गुणे 100 10,000, 3 गुणा करेंगे कितना जाएगा 30,000। अर्थात उसका वेतन कितना था या उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? हाँ 30,000 रुपये। बात समझ में आई? ये देखिए एक लाइन में क्वेश्चन, कुछ है नहीं कुछ है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। फिर कह रहा शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान भी किए हैं। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए बचे हों शेष, तो उसके द्वारा वस्तु को खरीदने में किया गया खर्च कितना था? तो पहले इनकम आपको पता होनी चाहिए। जब इनकम पता होगी तभी तो आप खर्च करने में वस्तु पर किया गया खर्च ही तो निकाल सकते हैं। तो इनकम आप पहले निकालिए कितनी थी। तो मान लेते हैं उसके व्यक्ति के पास कितनी इनकम थी, एक्स। व्यक्ति के पास कितनी इनकम थी, कुल जो धनराशि है, अब धनराशि मान लीजिए एक्स धनराशि थी। उसमें कह रहा है उसने उस राशि का 20% वस्तु खरीदने में। फिर कह रहा शेष का, तो 20% खर्च कर रहा है, बच कितना रहा है? धनराशि का कितना बच रहा है? 80% तो ही बच रहा है। फिर क्या कह रहा है? फिर शेष का है, अब ये शेष है, शेष का मतलब गुणा 5% परिवहन पर। तो 5% परिवहन पर, उसके बाद 120 रुपए दान भी कर दे रहे हैं। देखिए 5% परिवहन पर बचने के बाद, खर्च करने के बाद कह रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना इसके पास 95। 100 में भैया 5% खर्च किया, बचा कितना 95 तो बचा, तो शेष का 95। फिर उसके बाद उसने 120 रुपए दान भी किए। देखिए ये शेष है, शेष जितना है उसमें से उसने खर्च कर रहा है, तो मतलब कितना, मतलब दान दे रहा, मतलब घटेगा किसमें से, इसी शेष में से 120 रुपए दान कर दिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर कितना बच रहा है उसके पास 1400 रुपए। यहां पर आप सबसे पहले निकालेंगे क्या, धनराशि। ठीक है, तो धनराशि कितनी है ये निकाल दीजिए, एक्स गुणे ये काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 19 पछे 95, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 25, मतलब आ गया 19/25। 120 इधर है, उधर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1400 ये है, और 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1520। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, 1520 गुणे 25/19। 19 से काटेंगे, 19 के पहाड़े में आएगा 19 अट्ठे 152, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 200, और 1 0 ये कितना हो गया
2000, बट 2000 आंसर नहीं है। इसमें पूछा क्या है, उसके द्वारा वस्तु को खरीदने में किया गया खर्च कितना था। तो भैया कितना अपनी धनराशि का उस धनराशि का कितना परसेंट वस्तु खरीद रहे थे, 20%। तो आप वस्तु का दाम निकालना है तो 2000 रुपये है, इसका आप 20% निकाल दीजिए। कितना खर्च कर रहे हैं वस्तु पर, 2 दूनी 400। आंसर क्या होगा, 400। वस्तु को जो खरीदने में किया गया खर्च है वो कितना होगा, 400 रुपये। बात समझ आई, नोट करिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% अपनी पत्नी को तथा शेष का वह आधा भाग अपनी पुत्री को दे देता है तथा शेष को वह अपने पुत्रों में 5 बराबर भागों में बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 1400 रुपये मिले हो तो उसका वेतन बताइए, है ना। उसका वेतन ज्ञात करना कितना था। तो चलिए फिर वही एक लाइन में मान लेते हैं उसका वेतन कितना था। वेतन को मानते हैं एक्स उसका वेतन था। फिर क्या कह रहा है, कह रहा अपने वेतन का 30% पत्नी को देने के बाद फिर शेष का वादा। तो 30% यदि अपने पत्नी को दिया तो बचा कितना उसके पास, उसके वेतन का कितना बचा, 70% ही तो बचा। फिर कह रहा है शेष का वह आधा भाग अपनी पुत्री को, जो शेष है इसका आधा भाग अपनी पुत्री को दे रहा है। तो आधा भाग अगर पुत्री को देगा तो कितना बचेगा, आधा तो बचेगा उसके पास, है ना। शेष आधा बचेगा कि नहीं। फिर कह रहा शेष को वह अपने पुत्रों में 5 बराबर भागों में बांट देता है। तो मतलब ये जितना शेष आया है इसको अपने 5 बराबर पुत्रों में बांट देता है ना, 5 बराबर भागों में। तो मतलब इसका 1/5। ये जब इसको बांटता है अपने 5 बराबर भागों में अपने पुत्रों में, तो यदि कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्र को 1400 रुपये मिले हो तो 5 में से प्रत्येक एक को इतना मिल रहा है। शेष का कितना मिल रहा है, ये 1400। ठीक, शेष को भैया वो अपने पुत्रों में 5 बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग का मतलब कितना दिया इसका, 1400 रुपये। तो आपका वेतन मतलब इसका वेतन बताना है तो निकाल लीजिए भैया एक्स का मान कितना होगा, 1 0 कैंसिल ये। ठीक, तो आ जाएगा कितना, 1400 गुणे 10 गुणे 5 दूनी 10, इधर 10 हो जाएगा बटे इनका गुणा यहाँ पर और ये 10 इधर चले जाएंगे। ठीक, और बटे 7 से काटे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 200। तो कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 20,000। मतलब व्यक्ति का जो वेतन था वो कितना था, 20,000 रुपये। बस समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 व्यक्तियों ए बी सी के वेतनों का योग 72,000 रुपये है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं या तथा उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 हो तो प्रत्येक का अलग अलग वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें वेतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रेशियो बनाएंगे। बचत का रेशियो दिया है तो प्रतिशत में भी आप बचत बना लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी है। इनका वेतन ए बी सी का वेतन ए बी सी ही है। ठीक है, अभी के लिए। फिर कह रहा है ए अपने वेतन का कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है। तो बचता कितना है, 80 खर्च किया कितना बचा, 20% तो ही बचा। फिर कह रहा है बी कितना खर्च करता है, 85%। तो 100 में 85 खर्च किया, बचा कितना, 15%। फिर कह रहा सी 75 खर्च करता है तो बचता कितना इसका, 25%। ठीक है, खर्च का अनुपात दिया है तो देखिए इनको भी आप किस में लेके चलेंगे, अनुपात में। इनका अनुपात कितना दिया है, इनकी बचत का अनुपात देखिए 8:9:20। ए बी सी मान लेते हैं, इनकम उसकी इतनी है, ए बी और सी। ए अपनी इनकम का 80 खर्च करता, बचता कितना, 20। बी 85 खर्च करता है, 15। सी 75 खर्च करता है, 25। और ये रेशियो किसके बराबर है, बचत के बराबर। ठीक है, रेशियो में बचत के अनुपात के बराबर। फिर इसका निकालते देखिए बटे 100 है तो ये 100 कैंसिल रेशियो में। फिर देखिए 20, 15, 25। अगर 5 से यही कट रहा है तो आप पहले ही काट लीजिए। मान लीजिए काट देते हैं, 5 चौका 20, 5 से 15, 55, 25। ये कितना आया, 4A, 4 गुणे ए मतलब अनुपाते बी गुणे 3 अनुपाते सी गुणे कितना 5 बराबर कितना 8:9:20। जब आप संख्या को अनुपात से एक अनुपात से दूसरे अनुपात में लेके जाएंगे दूसरे साइड में तो बटे में चलता है ना। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना
8/4 अनुपाते 9/3 अनुपाते 20/5। काटिए, देखिए कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 5 चौके 20, कितना आया 2:3:1। ये क्या आ गया, इनके वेतनों का अनुपात आ गया। अब वेतनों का योग दिया है तो उन योगों को इन अनुपात में डिवाइड कर देंगे। देखिए निकालना है आपको, तो सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9। अगर x मान के लगाएंगे तो a का वेतन कितना होगा, अगर अलग अलग लेके चलेंगे 2x, b का 3x और c का 4x वेतन। सबको जोड़ लीजिए, 2x + 3x + 4x। क्यों, क्योंकि दिया है ना a + b + c के वेतनों का योग कितना दिया है 72,000 रुपये। तो a का माने है 2x, b का 3x और c का 4x। कितने के बराबर हो जाएगा ये 72,000 के। 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना 72,000, x बराबर कितना हो जाएगा 9 8 72, 8,000। अब x में भैया यहाँ मान रख दीजिए, सबका वेतन पता चल जाएगा कितना होगा। a का वेतन कितना था 2x, 2x का मतलब कितना 2 × 8 कितना 16,000। b का कितना था भैया 3x, मतलब 3 × 8 कितना आ जाएगा 24,000। और c का वेतन कितना हो जाएगा भैया 4x, मतलब 4 × 8, 8 चौका 32,000। बात समझ में आई? यही आंसर हो गया। सबके वेतनों का पूछ रहा था, वेतनों का आ गया। बात समझ में आई? मैंने इसमें टाइप नंबर 3 में IBA से संबंधित क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको नया टाइप मिलेगा। बाकी क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लगाते रहिए। प्रतिशत अभी कई बाकी है टाइप इसमें, ठीक है, पढ़ाते चलेंगे। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।